Hello students, in last class we were doing functions. हमने functions में last time मैपिंग करी थी. मैपिंग करके हमने पता किया था functions 1 1 क्या होता है, many 1 क्या होता है, odd 2 क्या होता है, into क्या होता है. आज हम देखेंगे स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं. मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है जिसकी मैपिंग आपने करी और वो कुछ इस तरह की है कि यहाँ मान लीजिए x1, x2, x3, x4 जो भी इसका डोमेन है उसके ये एलिमेंट्स हैं और मान लीजिए y1, y2, y3, y4, y5 ये इस तरह से इसके एलिमेंट्स हैं कोडोमेन के. ये मान लीजिए सेट A हो गया, सेट B हो गया एंड f इज डिफाइंड फ्रॉम A टू B. तो जब हम मैपिंग करते हैं तो हमने देखा था यदि एक एलिमेंट की इमेज 1 है ये इस तरह से और ये y5 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई प्रीइमेज नहीं है, तो अभी इस मैपिंग को आप देख के क्या कह सकते हैं कि फंक्शन कैसा है. तो 1 1 है एंड इनटू है क्योंकि यहाँ पे रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है. रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन. तो अभी 1 1 तो है बट ये ऑन टू नहीं है. यदि मैं इस फंक्शन में y5 इसके कोडोमेन में से हटा देता हूं तो क्या होगा, इसमें रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाएंगे, है ना. कोडोमेन तो पूरा सेट होता है, रेंज वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रीइमेज अवेलेबल होती है. तो अब हर एलिमेंट की प्रीइमेज अवेलेबल है यानी इसका कोडोमेन का हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड है. तो अभी फंक्शन इनटू की बजाय क्या हो गया, ऑन टू हो गया. यानी फंक्शन 1 1 भी हो गया एंड ऑन टू भी हो गया. और कोई भी फंक्शन जो 1 1 होता है उसे हम इंजेक्टिव भी कहते हैं, इंजेक्टिव. और कोई फंक्शन भी ऑन टू है तो उसे हम सर्जेक्टिव भी कहते हैं. ये आप नोट कर लें. और ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो यानी इंजेक्टिव भी है एंड सर्जेक्टिव भी है, ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्शन बोलते हैं. बाइजेक्शन बोलते हैं, कई बार हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं. तो बाइजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी फंक्शन जिसमें हर एक एलिमेंट की इमेज एक ही हो, है ना. दो की इमेज एक नहीं हो मतलब मैनी 1 नहीं हो, 1 1 हो और इनटू नहीं हो, ऑन टू हो, तो ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं. आई होप समझ में आएगा. नहीं समझ में आया वापस रिवाइंड करके देखें. ये समझ में आना बहुत जरूरी है. दिस इज द बेसिक पार्ट क्योंकि 12th के सिलेबस में देखें तो ये प्रूव करने के लिए या इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है. तो ये ऑन टू है, इसकी रेंज और कोडोमेन इक्वल है, तो ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्शन कहते हैं. अब देखिए बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आ सकता है. ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कांसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रूव दैट f is defined from R to R. जब भी ऐसा लिखा हुआ रहता है f is defined from R to R, इसका मतलब रियल नंबर से रियल नंबर पे है. रियल नंबर समझते हैं आप क्योंकि हमारा जो फंक्शन सिलेबस है 12th में वो डोमेन रियल नंबर ही होना चाहिए. यदि कुछ भी मेंशन नहीं है बट यहाँ पे मेंशन है f is defined from R to R. आपको ध्यान होगा कई जगह फंक्शंस की जगह रियल वैल्यूड फंक्शंस लिखा हुआ है, राइट. और fx दिया हुआ है 2x + 3 तो प्रूव करना है कि बाइजेक्शन है. इसका मतलब कि 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है, ये हमें प्रूव करना है. तो देखिए प्रूव करने का जो एक मेथड है वो तो हम सीखेंगे, बट प्रूव करने से पहले इस फंक्शन का हम पहले देखेंगे कि 1 1 है कि नहीं है. तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना चाहिए, पहले मैपिंग कर लेनी चाहिए. अब मैपिंग कैसे करते हैं ये हम बता चुके हैं पहले भी, फिर एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए रियल नंबर का सेट है, ये डोमेन हो गया, ये इसका कोडोमेन हो गया. डोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया. अब यहाँ पे रियल नंबर जितने भी आपको समझ में आते हैं, जो भी आप रखना चाहो 1, -1, हाफ, √2, 3, 7, -हाफ, 3/2, ये सारे वैल्यूज जो भी पॉसिबल वैल्यूज आप समझ सकते हैं, रेशनल और इरेशनल. बस इमेजिनरी नंबर नहीं होने चाहिए. ये रियल नंबर, ये भी रियल नंबर का सेट है. अब डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स पॉसिबल है इस आर में से वो सब हम इसमें x की जगह रिप्लेस करते हैं, मैपिंग करते हैं.
तो आप कोई भी नंबर ले लें, जैसे 1 से स्टार्ट करते तो 2 × 1 + 3 5 आ गया, तो 1 की इमेज 5 आ गई। -1 लिख लेते हैं, तो 2 × -1 + 3 तो 1 आ गया, -1 की इमेज 1 आ गई, राइट। ऐसे 0 ले लो, 0 की इमेज 3 आ गई, 0 की इमेज 3 आ गई। ऐसे मैपिंग करके हम जब देखते हैं, हाफ लिखा, x की जगह हाफ लिखा, तो 2 × ½ + 3 तो 4 आ गया, हाफ की इमेज 4 आ गई। तो ऐसे रखते हुए अपने दिमाग में प्रोसेस चल रहा होता है कि x की क्या कोई दो अलग अलग वैल्यूज हम पुट करें, क्या y की वैल्यू सेम आ सकती है? y को fx लिख लो चाहे 2x + 3 लिख लो, है ना, fx लिख लो चाहे 2x + 3 लिख लो। यानी अब हमें क्या सोचना है कि x1 और x2 दो अलग अलग नंबर है, राइट, such that कि x1 and x2 belongs to R, है ना, let x1 and x2 belongs to R such that x1 is not equal to x2। मतलब यहाँ दो अलग अलग नंबर है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उनकी इमेजेस भी जो है वो सेपरेट आएगी? यदि आप ये कह सकते हो तो ये 1 है, यानी कोई भी दो अलग अलग नंबर हो उनकी इमेजेस भी अलग अलग आएगी, राइट। Assuming that x is a real number, तो मान लीजिए x1 और x2 दो अलग अलग नंबर है, तो I can say कि twice of x1 will not be equal to twice of x2। ये आप आसानी से कह सकते हैं कि दो डिफरेंट नंबर्स है तो उनके ट्वाइस ही डिफरेंट होंगे, यदि वो रियल नंबर्स है तो। कोई भी दो अलग अलग नंबर है उनके ट्वाइस सेम नहीं हो सकते कभी भी। यदि उसमें दोनों तरफ 3 ऐड कर दूं तो वो भी सेपरेट होंगे, यानी इसका मतलब क्या हो गया, f of x1 will not be equal to f of x2, it means f is 1। ये आपको थ्योरेटिकली लिखना पड़ेगा, बट ये तभी लिख पाओगे जब आपको बात समझ में आएगी कि दो सेपरेट नंबर है उनकी इमेजेस भी सेपरेट है। ये फंक्शन हो गया 1, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, क्योंकि हमें बाइजेक्शन प्रूव करना है, यानी हमें प्रूव करना है कि 1 भी है एंड ऑन भी। तो 1 है, ये बात समझ में आ गई। ये स्टेप्स आपको इधर मैंने सेपरेट समझाई, ये आपको लिखनी पड़ेगी एग्जाम में, जो प्रूव दैट आता है। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग कि f is 1। ये समझने के लिए हमारे लिए जरूरी है, तो आप मैपिंग भी बनाइए साथ में। अब हमें ऑन टू पता करना है, तो ऑन टू और इनटू में क्या डिफरेंस होता है? ऑन टू, क्योंकि बाइजेक्शन मैंने बताया था अभी कि बाइजेक्शन का मतलब क्या हुआ, ये 1 भी है एंड ऑन टू भी है। तो ऑन टू प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि जो कोडोमेन है इसके अंदर कोई एलिमेंट ऐसा है जिसकी प्रीइमेज नहीं हो। यदि एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया कोडोमेन में जिसकी प्रीइमेज नहीं हो तो ये ऑन टू नहीं हो सकता। यानी ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए कि कोडोमेन के अंदर कोई भी रियल नंबर हो, आपको देखना है जिसकी प्रीइमेज अवेलेबल होनी चाहिए। मतलब इसके बजाय हम उल्टा काम करते हैं कि कोडोमेन में हम एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं जिसकी प्रीइमेज नहीं हो। यदि वो मिल गया हमें तो ये ऑन टू नहीं है, और यदि नहीं मिला तो ये ऑन टू है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, जो फंक्शन है 2x + 3 इसको y एज्यूम कर लेना चाहिए, है ना, और x को y की टर्म्स में लिख लेना चाहिए। तो 2x = y - 3, तो x = y - 3 / 2। उसके बाद क्या लिखना है, हियर इसे मैं रब कर देता हूं, here for every value of y that belongs to R, y की हर एक वैल्यू के लिए x will exist। x कभी भी अनडिफाइंड नहीं आ सकता, क्योंकि x क्या है, y - 3/2 है। यहाँ पे y की जगह चाहे 0 लिखो, तो y की जगह मैंने 0 लिखा, तो x आ गया -3/2 जो कि रियल आ गया। y मैंने लिखा 1, तो y क्या आ गया, 1 - 3/2। x क्या आ गया, y1 लिखा तो y की जगह 1 लिखा, तो -2/2 -1 आ गया, जो कि r। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने y जो लिखा 0 लिखा, तो 0 जब लिखा तो इसकी प्रीइमेज क्या आई, -3/2 आई। जब y1 लिखा तो 1 की प्रीइमेज क्या आई, y लिखा मैंने, y क्या है, कोडोमेन के अंदर एक एलिमेंट है, 1 लिया मैंने क्योंकि r है। तो रियल नंबर कुछ भी लेके देखो, 1 लिया तो यह लिखा तो -1 आई।
तो इसकी प्रीमेज या पहले ही अपने पास 1 की प्रीमेज -1 ऑलरेडी। ऐसा कोई भी नंबर सोचिए, y कुछ भी रखिए, x हमेशा एग्जिस्ट करेगा और x रियल नंबर होगा। तो आपको ये लैंग्वेज लिखनी है, हियर फॉर एवरी वैल्यू ऑफ r that belongs to r, for here every value of y that belongs to r, x will exist and x will belong to r, क्योंकि इसका डोमेन r है। मतलब इसके अंदर कोई भी रियल नंबर रख दो, हर एक नंबर की प्रीमेज है, यानी कोडोमेन में अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो खाली हो, यानी इसका कोडोमेन और रेंज बराबर होगी। इट मींस रेंज विल बी इक्वल टू कोडोमेन, और रेंज यदि कोडोमेन के इक्वल है इसका मतलब f इज ऑनटू, यानी ये फंक्शन ऑनटू भी हो गया। 1 1 हम पहले प्रूव कर ही चुके थे, तो 1 1 हो गया यानी इंजेक्टिव हो गया, और ऑनटू हो गया मतलब सब्जेक्टिव हो गया, और इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों हो गया, इसका मतलब बाइजेक्टिव हो गया, यानी बाइजेक्शन हेंस रूट है ना। तो नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चन लेते हैं। सही आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।